हेलो दोस्तों, मैं अनीजा स्वागत करती हूँ आपका अनीजा क्लासेस फॉर टेट एंड ऑल एग्जाम्स में। आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 के सुझाव के बारे में। यह सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे हम पेपर सी टेट का दें या किसी भी टेट का पेपर, चाहे हमारे टीचिंग एग्जाम्स का हो, सभी में यह सुझाव बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम इस सुझाव को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। कुल मिला के एनसीएफ 2005 के 20 सुझाव हैं, जिसमें से पहला सुझाव है विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग हो, अर्थात जितने भी हमारे शिक्षण सूत्र हैं उनका प्रयोग कर कर पढ़ाया जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में हम चीज़ों को सिर्फ रटेंगे नहीं, समझेंगे, ताकि आपको बिना कॉपी पेपर पेन के सब कुछ याद रहे। यह आपके भविष्य में आने वाले हर पेपर में काम आने वाला है और शिक्षक बनने के बाद भी ये सुझाव आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए दूसरे सुझाव की ओर चलते हैं। दूसरा सुझाव है हमारा, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। जिस तरह हमारे टाइम में हुआ करता था, हमें सिर्फ रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, इसीलिए हमें ज्ञान और सूचना में कोई अंतर पता ही नहीं लगता था। लेकिन एनसीएफ 2005 कहता है कि सूचना यानी कि जानकारी को ज्ञान ना समझें, उसे ज्ञान मानने से बचा जाए। तीसरा है हमारा, मोटी किताबें अज्ञानता का कारण हैं। किताबें मोटी होने का मतलब यह नहीं है कि उसमें बहुत सारा ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है आपको चीज़ें आनी चाहिए, इसीलिए मोटी किताबें अज्ञानता का कारण हैं। चौथा है हमारा, बच्चा तर्क वितर्क करने के योग्य हो, अर्थात बच्चे में अपनी समझ होनी चाहिए। हमें बच्चों को उस लायक बनाना है कि वे चीज़ों के प्रति तर्क और वितर्क कर सकें। ऐसा नहीं कि जो बोल दिया वही सही है, जो नहीं बोला वह गलत। पांचवा आता है हमारा, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर समझाएं। अर्थात अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बच्चे को बताना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें उपदेश या जानकारी नहीं देनी है, ऐसा माहौल उत्पन्न करना है कि बच्चा खुद देख के सीखे और समझे। यानी पहले बच्चे के सामने खुद मूल्यों को वास्तविक उदाहरण बने, फिर बच्चा उसको देखकर खुद समझ जाएगा। छठा है हमारा, पेरेंट्स को समझाएं कि बच्चों से वास्तविक आकांक्षा रखें। हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा अपने आप में भिन्न है, लेकिन कई बार माता पिता अपने बच्चे की भिन्नता को और विशिष्टता को नहीं जानते और उनसे उनकी अधिक अपेक्षा रखते हैं। इसीलिए हमें पेरेंट्स को हमें ही समझाना होगा कि बच्चों से वास्तविक आकांक्षा रखें, जो बच्चे कर सकते हैं उन्हें उन्हीं के लिए प्रोत्साहित करें। सातवां है हमारा, बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। अर्थात बच्चों में तनाव नहीं होना चाहिए, उन्हें एक ऐसा वातावरण देना हमारी जिम्मेदारी है जिसमें बच्चा खुश रहे और खुद करके सीखे। आठवां है, कक्षा में शांति नहीं, कक्षा जीवंत होनी चाहिए। शांति का मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा डांट डपट के चुप करा दिया जाए, उसे बोलने का अवसर ही नहीं दिया जाए। कक्षा जीवंत होनी चाहिए, अर्थात कक्षा में प्रत्येक बच्चे को अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी समस्या के बारे में बात कर सके और अपने विचारों को प्रकट कर सके। नौवां है हमारा, को करिकुलम एक्टिविटीज़ में पेरेंट्स को जोड़ा जाए, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में पेरेंट्स को जोड़ा जाए। 10वां है, मानव संसाधनों के विकास का अवसर देना, बालक को खुद सीखने का अवसर देना, यानी कि बालक को लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराओ जिसमें बच्चा खुद करके सीखे, हमारे करे हुए को ना समझे। दोस्तों 11वां सुझाव आता है हमारा कि स्पोर्ट्स हमारे कंपटीशन के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि शारीरिक व सामाजिक विकास के लिए होने चाहिए। सामाजिक विकास का अर्थ है कि जब बच्चा साथ में खेलता है तो वह एक दूसरे की संस्कृति को जाने, एक दूसरे के विचारों को जाने, एक दूसरे के विचारों के साथ सहयोग करना सीखे। स्पोर्ट्स का मतलब कंपटीशन करना नहीं है कि मैं जीता और तू जीता, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12वां सुझाव आता है, पढ़ाई के समय मातृभाषा का प्रयोग हो। पढ़ाई के समय बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की उसी भाषा का प्रयोग हो जिस भाषा को वह जानता है। अगर बच्चों को मातृभाषा का वातावरण दिया जाए तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के समय मातृभाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। 13वां सुझाव आता है हमारा, लाइब्रेरी में बुक चुनने का अधिकार बालक का होगा।
ऐसा नहीं है कि बच्चा लाइब्रेरी में गया, टीचर ने कोई भी बुक उठा के दे दी, ऐसा नहीं। लाइब्रेरी में कौन सी बुक बच्चे को पढ़नी है, यह अधिकार केवल बच्चे का ही होगा, तभी बच्चे का विकास भी हो सकता है। चौथा सुझाव है, वही पुस्तकें अच्छी हैं जो अंतःक्रिया का मौका देती हैं। अंतःक्रिया का मतलब ये है कि बच्चे को सोचने का, समझने का और सवाल करने का मौका देती है। अंतःक्रिया दो प्रकार की होती है, छात्र से छात्र के बीच और छात्र से शिक्षक के बीच, यानी कि आपसी बोलचाल या आपसी बातें, आपसी समझ का मौका देना। 15 अब आता है हमारा, सजा व पुरस्कार का सीमित प्रयोग हो। अर्थात बच्चे के लिए सजा हो या पुरस्कार हो, दोनों का सीमित प्रयोग हो। सजा का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को शारीरिक कोई दंड देना है, लेकिन सजा के तौर पर बच्चों को हम किसी काम के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उसका भी सीमित प्रयोग हो। दूसरा पुरस्कार, पुरस्कार भी अगर बच्चे को हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दे दिया जाएगा तो वह प्रोत्साहित होना छोड़ देगा। इसीलिए सजा और पुरस्कार दोनों का ही सीमित प्रयोग होना चाहिए। 16 नंबर पे आता है हमारा, कल्पना व मौलिक लेखन के अवसर प्रदान किए जाएं। बच्चे को क्या लिखना है यह समझ बच्चे की होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमने किताब पढ़ा दी, उसमें से अंडरलाइन करवा दी, बच्चे को वैसा का वैसा उतारने को दे दिया। नहीं, बच्चे ने क्या समझा, बच्चों को अपने शब्दों में लिखने के अवसर जरूर प्राप्त होने चाहिए, ताकि वह अपनी कल्पना और मौलिक चिंतन का अच्छे से आपको उदाहरण दे सके और उसका विकास हो सके। 17 नंबर पे आता है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी शिक्षा की प्रदान की जाए जो बाल केंद्रित हो, अर्थात वैसी शिक्षा जिसमें संपूर्ण बच्चे के ध्यान में रखकर दी जाए, वही शिक्षा बाल केंद्रित है। 18 नंबर पे आता है हमारा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन की जगह कल्चर यानी कि सांस्कृतिक चीज़ों को महत्व दिया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में केवल मनोरंजन को ना देखा जाए, बल्कि यह देखा जाए कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चा अपनी संस्कृति के बारे में भी जाने, सोचे और समझे। 19 आता है हमारा, सतत मूल्यांकन हो। सतत मूल्यांकन का अर्थ है कि बच्चे का केवल पेपर, कॉपी, पेन से मूल्यांकन ना हो, बल्कि उसके हर स्टेप में मूल्यांकन हो। बच्चा क्या करता है, कैसे करता है, कैसा उसका व्यवहार है, इन सब का मूल्यांकन हो। किसके द्वारा हो? टीचर के द्वारा हो। सबसे पहले निदान किया जाए, फिर उपचार किया जाए। निदान का अर्थ है समस्या को जानना, उपचार का मतलब है समस्या को जानकर दूर करना। 20वां सुझाव है हमारा, शिक्षकों को अकादमिक पुरस्कार व नवाचार समय पर पहुंचाया जाए। बहुत ज़रूरी है, अगर हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं तो शिक्षक को भी प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये आवश्यक है कि शिक्षक को अकादमिक पुरस्कार, नवाचार, हर चीज़ समय पर पहुंचाई जाए, ताकि शिक्षक को भी प्रोत्साहन मिले और वह अपने कार्य को पूरे ध्यान से कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है और सुझाव आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अगली वीडियो में और अच्छे से हम जानकारी दे सकें। धन्यवाद।